नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 मार्च शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ बीकानेर में, लालू यादव के करीबी के घर पड़ा ईडी का छापा। पीएम मोदी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे, हाथी पर की जंगल सफारी। बाइकर्स गैंग कर रही शहर में हर दिन वारदात, नकदी मोबाइल चैन लूट कर हो रहे चंद मिनटों में गायब। और रात 8 बजे बाद शराब बिकी तो एसएचओ पर कार्रवाई, नाइट क्लब में जाने वालों के रजिस्टर में होगी एंट्री। और अब खबरें विस्तार से। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ बीकानेर में हैं। वे यहां महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के हॉल में आयोजित हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग ले रहे हैं। समारोह में मुख्य अतिथि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्यक्रम की शुरुआत की। लालू यादव के करीबी के घर ईडी का छापा पड़ा है। ईडी ने रेत माफिया सुभाष यादव के घर पर छापा मारा है। उनके कई ठिकानों पर दानापुर ईडी की रेड चल रही है। सुभाष यादव बालू से जुड़ी ब्रॉडसन कंपनी के लंबे समय पर एमडी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे के दूसरे दिन शनिवार सुबह काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंच गए। उन्होंने सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच हाथी पर बैठकर जंगल सफारी की। इसके बाद जीप पर नेशनल पार्क का भ्रमण भी किया। इस दौरान उनके साथ पार्क डायरेक्टर सोनाली घोष और सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर भी थे। जयपुर में बाइकर्स गैंग स्नैचिंग की वारदातें कर रही है। पुलिस इस गैंग पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। एक के बाद एक बाइकर्स गैंग ने कल 5 लोगों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। इन घटनाओं में पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज भी है, लेकिन फिर भी बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर हैं। जयपुर शहर में संचालित शराब की दुकानों पर अगर रात 8 बजे शराब बिक्री हुई तो संबंधित थाने के एसएचओ पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने विभागीय आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही आदेश दिया कि नाइट क्लबों को 12 बजे पूर्ण रूप से बंद करवाएं। इन सभी क्लबों में आने वाले ग्राहकों की प्रवेश से पहले पहचान पत्र चेक करके रजिस्टर में एंट्री करनी होगी, अन्यथा क्लब संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में डॉक्टर सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 10 मार्च को डॉक्टर मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस मैराथन की थीम हैप्पी हार्ट फॉर ऑल रखी गई है। इसका मकसद लोगों को दिल की बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर शिवराज राठौर ने बताया कि मैराथन एसएमएस मेडिकल कॉलेज से रवाना होकर जवाहर सर्किल तक जाएगी। इसमें शहर के 1200 से अधिक डॉक्टर्स हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर 9 मार्च को राजधानी लखनऊ आएंगे। बीजेपी महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी के मुताबिक शनिवार शाम 5:05 पर अमौसी एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। इसके बाद रविवार सुबह एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के लोकार्पण समारोह में शिरकत करेंगे। यहां से एलयू स्थित शिवाजी खेल मैदान में आयोजित रोजगार मेले में पहुंचकर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। महानगर मीडिया प्रभारी प्रवीण गर्ग के मुताबिक लखनऊ एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का लोकार्पण समारोह रविवार को सुबह 11:20 पर होना है। यहां से रक्षा मंत्री दोपहर 1 बजे एलयू के लिए रवाना होंगे। 2 दिवसीय रोजगार मेले का दोपहर 2 बजे समापन होगा। इसमें 90 कंपनियों की ओर से करीब 8000 युवाओं के चयन की उम्मीद है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने 1 साल पहले 17 मार्च 2023 को राजस्थान में 33 से 50 जिले और 7 से 10 संभाग कर दिए, लेकिन नए सरकारी स्कूलों के नए पाठ्यक्रमों में बच्चों को अब भी 33 जिले और 7 संभाग ही पढ़ाएगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से इन दिनों में स्कूलों में भेजी जा रही कक्षा 6 की हमारा राजस्थान भाग प्रथम नाम की किताब के पहले पाठ राजस्थान एक परिचय में राजस्थान की पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था का ही जिक्र है। ये किताब ऐसे समय में आई है जब सभी 50 जिले और 10 संभाग पूरी तरह से वर्किंग में आ गए हैं। नए सभी संभाग में संभागीय आयुक्त और नए सभी जिलों में कलेक्टर और एसपी काम कर रहे हैं। कांग्रेस की लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की पहली सूची के नामों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। हालांकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को 39 नामों की पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन उनमें राजस्थान के प्रत्याशी शामिल नहीं हैं। ऐसे में अब माना जा रहा है कि दूसरी सूची में राजस्थान के कम से कम 10 प्रत्याशी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ की पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी मैदान में उतारे जाने के बाद अब राजस्थान से पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर भी चुनाव लड़ने के लिए दबाव रहेगा। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की आवेदन प्रक्रिया चल रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित की जा रही इस परीक्षा में अब तक के सर्वाधिक स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है।
अब तक 21,30,000 से अधिक स्टूडेंट्स आवेदन कर चुके हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन को लेकर स्टूडेंट्स परेशान भी हो रहे हैं। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजोत मिश्रा ने बताया कि 5 मई को होने वाली इस परीक्षा की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज यानी 9 मार्च है। 2 दिन पूर्व तक बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आवेदन कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी समस्या के चलते परेशानी आ रही है। 2 दिन से रजिस्ट्रेशन में विद्यार्थियों को काफी समस्याएं पेश आ रही है। उनके ईमेल पर OTP वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहे हैं। इसके चलते 6 मार्च शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन अटके हुए हैं। स्टूडेंट्स की मांग है कि ऑनलाइन आवेदन की तिथियां 7 दिन और बढ़ाई जाए, क्योंकि कई समस्याएं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में नए संभाग प्रभारी और सह संभाग प्रभारी नियुक्त किए हैं। इनमें उदयपुर संभाग प्रभारी को यथावत फिर जिम्मा दिया गया है। जारी सूची के तहत उदयपुर संभाग प्रभारी का जिम्मा निवर्तमान प्रभारी प्रदेश महामंत्री भीलवाड़ा के दामोदर अग्रवाल को ही दिया गया है। उनके साथ सह प्रभारी के रूप में नाहर सिंह जोधा और मिथिलेश गौतम को दायित्व दिया गया है। ये टीम आगामी लोकसभा चुनाव में संगठन की दृष्टि से क्लस्टर में उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ सीट के लिए पूरी ताकत लगाकर काम करेगी। जोधपुर में राजकीय ITI में कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप और रोजगार मेला 11 मार्च को होगा। उप निदेशक ने बताया कि मेले में जोधपुर जिले के विभिन्न राजकीय एवं निजी प्रतिष्ठानों सहित राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों के प्रतिनिधि मेले में प्रशिक्षुओं का साक्षात्कार लेंगे, साथ ही उनका पंजीकरण करेंगे। केंद्र सरकार का इन दिनों पूरा जोर देश भर में रेल नेटवर्क को मजबूत बनाना है। इसी के तहत कैबिनेट ने उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में चौमू समोद तक ट्रैक डबलिंग के फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में GM अमिताभ और CAO वेद प्रकाश को रेलवे बोर्ड से निर्देश भी मिले हैं। बाड़मेर शहर के गडरा रोड सर्किल के पास पहाड़ी स्थित महादेव मंदिर में बीती रात अचानक आग लग गई। कुछ मिनटों में आग मंदिर और पहाड़ों में फैल गई। आग की लपटें देखकर लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। लोगों ने चेन बनाकर नीचे बर्तनों में पानी लाकर पहाड़ों पर आग बुझाने का प्रयास किया। फायर ब्रिगेड पहुंचने के 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। अभी तक खाद और फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होने वाले पोटाश के लिए देश भर के किसान विदेशों से आयात पर निर्भर हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राजस्थान की मिट्टी पोटाश उगलेगी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार नागौर और श्री गंगानगर बेसिन में पोटाश के प्रचुर भंडार के 9 स्थान मिले हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि इनमें उच्च गुणवत्ता का इतना पोटाश है कि पूरे देश की खाद्य जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।